चैप्टर 1 के सिलेबस में हमारा दिया हुआ है कौन ये पढ़ना है। जैसे एनसीईआरटी का 12th का चैप्टर 1 है, इसमें सबसे पहला ये हमारा एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। इसमें हमारा आता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर ये हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें 1 ऑन टू फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ये हमारा क्या है 1.2 एक्सरसाइज है। चैप्टर 1 में यही दोनों पढ़ना है ना। फिर इन दोनों का मिक्स करके एक मिसलेनियस करके चैप्टर दिया हुआ है। तो चैप्टर अब आज हम ये सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ रिलेशन को पढ़ेंगे, रिलेशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू रिलेशन में इसमें देखो, ए रिलेशन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए मतलब कि जैसे मान लो ए में हमारा एलिमेंट जो दिया रहता है, इस सिंपल रिलेशन, ये इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे में ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो 1 के साथ इससे टोटल पेयर कितने बन सकते हैं, 1 का 1 के साथ बनेगा, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 1 1 2 1 3। फिर 2 का क्या बनेगा, 2 का 1 के साथ, फिर खुद का 2 के साथ, फिर 2 3 के साथ, 2 1 2 2 2 3, ऐसे ही 3 1 3 2 3 3। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर डिफाइन रिलेशन, जैसे रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया आर इक्वल टू, इसमें हमारा क्या है एलिमेंट है 1 2 2 3, दिस मीन्स 1 इज रिलेटेड टू 2। ये जो चीज है ना, 1 एक 2 से रिलेटेड, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 रिलेटेड टू 2, ऐसे लिखो, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक ना। 2 इज रिलेटेड टू 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कैपिटल आर बड़ा 3, 2 इज रिलेटेड टू 3। इधर समझ में आया। तो ये जो हमारा रिलेशन है इसमें क्या है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है। ये सिंपल सा डिफिनीशन, सिंपल सा एग्जांपल है। पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारा कितना है, टोटल एलिमेंट 3 3 6 3 9 एलिमेंट है, ठीक ना। इतना समझ में आया। अब देखो इसके बाद से आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन में। एक है हमारा क्या, इम्पटी रिलेशन, मतलब कि कोई एलिमेंट ही ना आए, मतलब उसे हम फाइव बोलते हैं। एक राशि हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका सबसेट, उसमें क्या, जैसे मान लो हम रिलेशन इक्वल टू ऐसे ले लिए, ऐसे खाली छोड़ दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इम्पटी रिलेशन है। इम्पटी इम्पटी रिलेशन है, कितना क्लियर। और इनवर्सल रिलेशन में आता है पूरा सेट आ जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा। इनवर्सल, जैसे इनवर्सल मीन्स क्या होता है कि जितने एलिमेंट है सारे के सारे आ जाए। ये रिलेशन आर आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। कितना समझ में आया। हम्म देखो जैसे इम्पटी रिलेशन है, मान लो एक क्रॉस का एक हमारा, ये सारे हमारे क्या बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये आएंगे। इम्पटी रिलेशन मतलब मैंने फाइव ले लिया, इतना इनवर्सल मतलब कि ये सारा का सारा हो जाएगा। इतना समझ में आया इम्पटी रिलेशन और इनवर्सल रिलेशन। इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में दे सकता है। फिर अब इसके बाद से आता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहते हैं, ए रिलेशन आर इन ए सेट, ए रिलेशन आर इन ए सेट इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग टू ए। मतलब इसका मतलब क्या, ए रिलेटेड टू ए कैपिटल आर रिलेटेड टू ए, मतलब कि ए क्या हो, खुद से रिलेटेड हो। जैसे कि अभी ये एग्जांपल क्या है, तो मान लो ये हमारा, इसको क्या बोलेंगे 1 रिलेटेड टू 1, इसको क्या बोलेंगे 1 रिलेटेड टू 2, फिर 1 3 है तो 1 रिलेटेड टू 3। इतना समझ में आ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए और ए हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। जैसे यहाँ पर ये वाला आर सेट है, तो इसमें ए 1 का 1 के साथ है, जैसे 2 इसमें 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। इसका मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, ये जो आर है हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इतना समझ में आया। तो रिफ्लेक्सिव मीन्स क्या, अगर ए कोई रिलेशन है, जैसे मान लो ये रिलेशन दिया हुआ है, इसमें क्या है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बाकी समझे नहीं, मतलब जैसे कि हमारा सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, तो ए रिलेशन इन ए सेट ए, मतलब कि जो ये हमारा सेट ए दिया हुआ है, इसमें कोई रिलेशन हमने लिया हुआ है, रिलेशन इतने कितने 4 एलिमेंट का लिया हुआ है, तो जो ए रिफ्लेक्सिव को कब कहेंगे, ए मतलब कि जो सारे पॉइंट, जैसे ये क्या है 1 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, सारे पेयर अगर मिल जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। कितना समझ में आया। हम्म जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें देखो इस सेट में हमारा क्या है 1 1 है, 1 2 3 है, तो इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, 1 रिलेटेड टू 1 हमें मिलना चाहिए,
2 रिलेटेड टू 2 मिलना चाहिए, 3 रिलेटेड टू 3 मिलना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया? मतलब कि सेट ए में जितने सारे एलिमेंट रहेंगे उसके सारे का पेयर मिलना चाहिए, मतलब कि ए रिलेटेड टू ए। इसका मतलब कि इसमें अगर ये हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब हमारे क्या 1 का 1 के साथ पेयर मिले, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो जो हमारा रिलेशन हमने ये लिया हुआ है इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। इतना क्लियर है? अगर इसको हम काट देंगे तो क्या अब रिफ्लेक्सिव बचेगा कैसे? हम सेट में हमारा सेट में 1 2 3 है, लेकिन हमने जो रिलेशन लिया हुआ है 1 1 2 2 3, इसको ले नहीं लिए है, 1 2 के लिए है। ये क्या हमारा अब रिफ्लेक्सिव बचा? नहीं ना, क्योंकि हमारा 3 नॉट रिलेटेड टू 3, मतलब कि 3 का 3 से नहीं मिल ना, जैसे ये 3 नॉट रिलेटेड टू 3 लिखो, चाहे लिखो 3 3 नॉट नॉट बिलोंग टू आर, तो इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। ना समझ में? रिफ्लेक्सिव समझ में आया पूरा? अब देखो, अब रिफ्लेक्सिव समझ लिए। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक मतलब कि जैसे ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, आर एक कोई सेट दिया हुआ है, उसमें कोई रिलेशन हमने लिया हुआ है, वो साइमेट्रिक तब है जब ए बी बिलोंग टू रिलेशन में कर रहा है, ए रिलेटेड टू बी हो रहा है, तो इंप्लाइज क्या करेगा? बी रिलेटेड टू ए में होगा। जैसे मान लो अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 सेट में होगा, 1 2 बिलोंग टू आर में, तो उसे साइमेट्रिक कब कहेंगे? इसका 2 1 भी मिलना चाहिए। अगर 2 1 भी बिलोंग करेगा सेट में, तो हम क्या कहेंगे? वो हमारा क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ में आया? ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बी। ये नहीं कि एक पेयर के लिए मिल गया तो मिल गया, सारे पेयर के लिए मिलना चाहिए, ठीक? फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, ठीक ना? तो देखो ये हमारा रिलेशन है। मान लो ए में हमारा क्या दिया हुआ है? ए इक्वल टू हमने लिया था 1 2 3, क्या इस रिलेशन में फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, जैसे इस रिलेशन में जितना ए बी का पेयर बनेगा, ये नहीं कि अगर 1 2 का हमने ले लिया फिर बोलो कि 1 3, जैसे ये वाला हमारा देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, तो ये 3 3 का उल्टा 3 ही 3 होगा। लेकिन देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग टू आर, तो क्या इसका उल्टा 2 1 बिलोंग कर रहा है कि आर में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये क्या है? रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। समझ में आया? अब ये मत जैसे यहाँ इस सेट में अगर 3 1 नहीं है, इसलिए 1 3 के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। अगर इस सेट में मान के चलो यहाँ 1 2 रहता, यहाँ पर मैं 2 2 कर देता, क्या अब ये सेट रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है? क्योंकि 1 2 तो बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, लेकिन 2 1 क्या कर रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक, क्लियर ना? सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया? अब इसके बाद से तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में होता है ए ए रिलेशन, जैसे ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इफ ए बिलोंग टू आर एंड बी बिलोंग टू आर, इंप्लाइज हमारा क्या होना चाहिए? ए और ए क्या होना चाहिए? ए सी बिलोंग टू आर, मतलब कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में। इसका मतलब जैसे ये देखो ए बी हमारा है एंड बी सी दोनों क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं आर में कर रहे हैं। इतना क्लियर है? तो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो इस बी को कट कर दो। तो जैसे ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, इसका मतलब कि ए और सी भी आपस में क्या होंगे? हमारा रिलेटेड होंगे। समझ में आया? तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, और ये जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू करता हुआ कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो अगर हमारा ए इम्प्लाई अगर हमारा ए सी क्या करेगा? बिलोंग टू आर, या इसको ऐसे लिखेंगे ए रिलेटेड टू, कैपिटल आर से लिखते हैं, ए रिलेटेड टू सी, तब उसे हम क्या कहेंगे? वो हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन है। इतना समझ में आया?
जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, 1 2 1 2 कर रहा है, 1 3 भी हमारा बिलोंग करेगा, तब हम क्या कहेंगे, तो हमारा ट्रांजिटिव है। तो ये जो रिलेशन हमने लिया है, इस रिलेशन में 1 3 भी हमारा बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा ये जो रिलेशन है, ये क्या हमारा हमारा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इतना समझ में, सिंस 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 3 बिलोंग टू आर, लेट्स टू 1 3 बिलोंग टू आर, इट इज ए ट्रांजिटिव। क्लियर? ये तीनों रिलेशन समझ में आया? अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन उसे कहते हैं, ये रिलेशन इन ये रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन हम उस रिलेशन को कहेंगे जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इक्विवेलेंस समझ में आया? अगर क्वेश्चन दे देगा, अगर इक्विवेलेंस देगा, ये क्वेश्चन अगर मान लो इक्विवेलेंस निकालने को देगा, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन देगा। इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करो, इक्विवेलेंस है, कितने 5 नंबर में दे रहा है। अगर हमारे एमसीक्यू में दे रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और फिर क्या दे रहा है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, एमसीक्यू में दे रहा है। और 2 नंबर में क्वेश्चन दे रहा है कि दिखाओ कि वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हो ना। ये इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आया? इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जब ये तीनों होगा तब उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस कहेंगे। कितना क्लियर? देखो एक एग्जांपल है, ए बी ए सेट ऑफ स्टूडेंट इन ए बॉयज स्कूल। अगर कोई भी हम सेट ले रहे हैं, वो क्या हमारा हो रहा है, बॉयज स्कूल से हो रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बॉयज स्कूल का है, बॉय स्कूल है। लेकिन ये हमसे बोला है सो डेट द रिलेशन आर, जैसे हमें एक ऐसा रिलेशन उसमें से इस सेट को यूज कर, जैसे अभी तक हमारा ए में क्या होता था, ए में हमारा 1 2 3 रहता था, तो आर इसको तो हम क्या कर रहे थे, 1 1 1 2 1 3 ऐसा करके ये एक हमने आर बना दिया, रिलेशन बना दिया। इस सेट का यूज करके हम, इस सेट का यूज करके हम क्या बना रहे थे, एक पेयर जैसे बना रहे थे ये चीज। तो ये क्या बोल रहा है, सो दे द रिलेशन आर इक्वल टू, हमें क्या बनाना है, आर इक्वल टू ए बी, जहां ए इज सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर ऑफ बी। इसका इसका मतलब क्या, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो बी बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है, मतलब सिस्टर, तो ए जरूर है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो अगर इसका सिस्टर बनाने के लिए क्या, एक गर्ल्स होनी चाहिए, तो ये बॉयज स्कूल में क्या कोई गर्ल्स मिलेगी, अगर केवल बॉयज स्कूल में, उसमें क्या कोई ऐसा पेयर मिलेगा जो भाई और बहन हो, नहीं ना। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा कि जो दो लोग को हम मतलब पेयर बनाऊं, वो दोनों क्या एक एक उसका ए सिस्टर ऑफ बी। तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, इम्पटी रिलेशन। समझ में आया? एग्जाम्पल 2 को इसको बाद में करेंगे, ठीक ना, 3 को भी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना, तो देखो देखो सो सो डेट द रिलेशन आर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इन द सेट ए। यहाँ पर ए इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर अगर सेट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या था, जैसे ये इस क्वेश्चन को मान लो करना, तो लिखना ए रिलेशन आर इन ए सेट इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग टू आर, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। ठीक, तो डिफिनेशन लिख देना, फिर उसके बाद से दिखाना कि ये हमें क्या करना है, शो करना है रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ 1 1 बिलोंग टू कर रहा है क्या, 1 1 बिलोंग टू आर, 2 2 बिलोंग टू क्या कर रहा है, आर में,
3 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर में, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या बोल रहा है, देखो सिमेट्रिक होने के लिए सिमेट्रिक की डेफिनेशन पता है ना, अगर ए बी बिलोंग टू कर रहा है आर में, तो हमारा क्या करना चाहिए, अगर बी बिलोंग्स टू आर में करेगा तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, क्लियर। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, देन इट इज सॉरी ट्रांजिटिव। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, देन ए सी बिलोंग करेगा आर में, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 not belongs to R, that it is not a transitive। एग्जाम्पल नंबर 4 क्लियर है। फाइव में देखो, फाइव में क्या बोला, सो डेदर द रिलेशन, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में, शायद 5 नंबर में आया हुआ है। ठीक, इसमें बोला है सो डेदर रिलेशन आर, आर इक्वल टू, यहाँ पर हमारा क्या दे, आर इक्वल टू ए बी, यहाँ पर ए माइनस बी, टू ए माइनस बी से अगर कोई रिलेशन है, उसमें ए कामा बी लिए ऐसा पेयर बना रहे हैं जो ए माइनस बी करने पर वो क्या हो जा रहा है, टू उसको डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो मैंने लिया 2 4, 2 4 लिया, तो 2 4 लेंगे तो 2 2 4 मतलब 2 - 4 क्या आएगा, 2 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, -2। तो इसको डिवाइड से करेंगे तो क्या, ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लेते हैं 2 कमा ले लिए 10, इसका मतलब 2 - 10 इक्वल टू क्या आएगा, -8 आएगा। इसको 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, पूरा -4 आ, मतलब कि ए और बी का ऐसा, जैसे जो हमारा ये रिलेशन है, ए और बी ऐसा एलिमेंट है जो 2 और वो पूरे के पूरे 2 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। कितना क्लियर है। हाँ, तो इसे क्या शो करना है कि ये क्या हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन करना है। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। तो पहले क्या दिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, इफ रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या डिफरेंस होता है, इफ ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, सॉरी फॉर ऑल ए बिलोंग टू, जो सेट दिया हुआ है, यहाँ पर सेट दिया नहीं हुआ है, तो मान लो इंटीजर या कुछ भी दे दो, ए और बी ऐसा एलिमेंट लो जिसका माइनस, जैसे सेट में हमारा क्या है, ए और बी ऐसे एलिमेंट लेना है जो हमारा क्या होना चाहिए, जिन दो, जिनका माइनस करने पर वो क्या हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, रिफ्लेक्सिव। तो ए और ए, अगर ए माइनस ए क्या आएगा, ए माइनस ए इक्वल टू 0। अगर ए माइनस ए लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। हम्म, तो क्या 0 2 को 0 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, 0/2, 0 को कितनी बार, यहाँ पर 0 2, 0 2 बार में 0 बार करो 0 आएगा। 0 तो अगर 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन
जीरो को टू से डिवाइड करेंगे, जीरो तो सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे वो डिफाइन नहीं है। ठीक, ए माइनस ए जीरो, तो जीरो, टू डिवाइड जीरो, जीरो इज डिवाइड बाई टू। इतना क्लियर है? टू डिवाइड्स जीरो, दैट इज क्या, आर इज रिफ्लेक्सिव। इतना क्लियर है? अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? देखो ये हमारा क्या दिया हुआ है, जो हमारा रिलेशन आर है, आर में क्या है, टू डिवाइड्स ए माइनस बी, टू डिवाइड्स ए माइनस बी। तो इसका मतलब कि क्या, डेट इज, अगर देखो नहीं, अगर ए कामा बी क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, टू डिवाइड बाई टू, टू डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर कोई दो ए बी का पेयर आर में बिलोंग करेगा, इसका मतलब कि जो ए माइनस बी होगा वो क्या होगा, दो से डिविजिबल होगा। इतना क्लियर है? ये तो केवल डिफिनेशन दिया हुआ है। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू डिवाइड्स, अगर इसमें माइनस को कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, बी माइनस ए होगा, जैसे मान के चलो टू कामा फोर है, टू कामा फोर, तो इसका क्या आएगा, टू माइनस टू, टू माइनस फोर इक्वल टू क्या आएगा ये चीज, माइनस टू। अगर इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे, यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर माइनस टू आएगा, तो ये क्या माइनस टू के इक्वल आ रहा है। यहाँ से मैंने अगर माइनस को कॉमन ले लिया तो बी माइनस सी आ गया। तो अभी भी ये क्या, अगर इसको आगे पीछे कर दे रहे हैं, ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी डिवाइड बाई टू है, अगर दो से पूरा पूरा डिवाइड है, अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या, अभी भी ये दो से डिविजिबल रहेगा, बस आगे माइनस का साइन आ जाएगा। ये क्लियर है? अगर देखो, अगर टेन टू से डिविजिबल है तो माइनस टेन टू से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, इस साइन को हटाओ, इंटीजर मिलेगा ना, जैसे यहाँ पर देखो, इसको ये कट कर देंगे तो 5 बार आएगा, इसको पूरा पूरा कट कर देंगे तो -5 आएगा, लेकिन ये पूरा पूरा डिविजिबल है कि नहीं टू से। तो इसका मतलब कि टू डिवाइड्स, माइनस लगा दिए बी माइनस से, दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, बी, बी कमा ए बिलोंग्स टू आर। इतना क्लियर है? अगर किसी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करने पर टू से डिवाइड हो रहा है, जैसे अगर ए बी, ए माइनस बी दो से डिवाइड है, तो बी माइनस ए भी दो से डिवाइड होगा, माइनस को साइन को यहाँ कॉमन लेने लगा, तो इसका मतलब क्या, बी ए रिलेटेड टू आर। तो अगर देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड आल्सो बी कमा ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज आर इज, इतना क्लियर है? देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या आता था, TRAN, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या कर रहा था, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। देन अगर ए सी बिलोंग्स टू आर होगा तब हम उसे क्या कहेंगे, अगर ए बी बिलोंग टू आर में कर रहा है, बी सी बिलोंग टू आर में कर रहा है, तो ए सी बिलोंग आर में करेगा, तो अब हम उसे क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। तो देखो ए बी, लेट लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, टू डिवाइड्स, टू डिवाइड्स ए माइनस बी,
एंड क्या बी सी, अगर बी सी बिलोंग्स टू आर में करेगा, बी सी आर में बिलोंग्स टू करेगा, तो इसका मतलब क्या करेगा, टू डिवाइड्स, टू डिवाइड्स बी माइनस सी, ये चीज होगा। हम्म। और देखो ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस सी को ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू देखो ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी, ये दो से डिवाइड है, ये दो से डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आल्सो ए माइनस, तो देखो ए माइनस बी को क्या कर रहा है, दो डिवाइड कर रहा है, बी माइनस सी को क्या कर रहा है, दो डिवाइड कर रहा है, तो ए माइनस सी को भी क्या करेगा, दो डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर, तो इट इज ट्रांजिटिव। ये समझ में आया कि नहीं। अगर देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ, अगर मान के चलो 2, 6, 6, 10, तो 2, 6, इसका 2 - 6 करेंगे तो ये चीज़ क्या आएगा, -4, और इसका ये भी -4 आएगा, तो दोनों का ये देखो ये दो से पूरा पूरा डिवाइड है, ये भी दो से पूरा पूरा डिवाइड है, अगर इन दोनों को अलग अलग सम कर देंगे तो -8 भी तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो ए माइनस सी भी हमारा क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा 2 से, तो इसका मतलब सो इट इज ए ट्रांजिटिव। अभी हमने क्या दिखा दिया, इसको रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया, अब यहाँ क्या दिखा दिया, ट्रांजिटिव दिखा दिया, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब कि हमारा रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है। ये समझ में आया। देखो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, पहला है हमारा रिलेशन बनाना है एक्स वाई, यहाँ 3x - y इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और हम एक्स और वाई कहाँ से ले लेंगे, जैसे मान लो ऐसे, इसको ऐसे समझ करो, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, ये हमारा सेट क्या है, 1 से लेकर 14 तक है, तो उसमें ऐसा रिलेशन बनाओ जैसे कि जिसका 3x - y करने पर हमारा क्या बने, ये 0 बने, तो यहाँ पहले वाले केस के लिए आर क्या बन सकता है, आर इक्वल टू ऐसा एक्स लो जिसका सम करने पर हमारा क्या बनेगा, 0। अगर x इक्वल टू 1 लेंगे, y इक्वल टू 3 लेंगे, तो क्या होगा, 0 बनेगा, 1, 3 आएगा, ऐसा कौन सा पेयर फिर बनेगा, फिर वन, एक 1 ले लिए, फिर इसके पास 2 लेंगे तो 2 2 3, और यहाँ पर क्या आएगा 3 6, सॉरी, ये क्या बनेगा,
2,6। फिर अगर x इक्वल टू 3 लेंगे तो y की जगह क्या आएगा 9, 3,9। और फिर x की जगह 4 लेंगे तो 4 लेंगे तो 4 यहीं 12, और y की जगह हमारा क्या आएगा 12। यहाँ पर क्या बनेगा 4,12। ऐसा और कोई पेयर बनेगा जिसका 3x माइनस वाई करने पर हमारे इनमें से लेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। और कोई पेयर नहीं ना पॉसिबल है। अब इसको देख के बताओ ये क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन सब में से कोई है। देखो क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या ए के सारे जो ये अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो ए के सारे एलिमेंट मिलना चाहिए। इसमें देखो 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, नॉट बिलोंग टू आर तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 नॉट बिलोंग टू आर तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव का कोई केस ही नहीं आएगा क्योंकि कोई यहाँ पर पेयर ही नहीं बन रहा है। ठीक है, इसमें के 2 3 4 हो जाएंगे करा दूं। देखो यहाँ ट्रांजिटिव के लिए देखो यहाँ पर 1 3 का पेयर बिलोंग कर रहा है, 1,3 एंड 3,9 का पेयर बिलोंग कर रहा है। बिलोंग टू क्या कर रहा है आर में, बट 1,9 क्या नॉट बिलोंग टू आर तो सो नॉट ट्रांजिटिव। ना क्लियर है पहला वाला। अब दूसरे वाला में देखो, दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है एक्स वाई, वाई इक्वल टू क्या एक्स प्लस में 5। एक्स हमारा क्या होना चाहिए लेस देन 4 होना चाहिए। फिर क्या दिया हुआ है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है नेचुरल नंबर होता है 0 1 2 ऐसे ही करते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक, नंबर है कि रियल नंबर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है कि 0 से। नेचुरल नंबर 0, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है 1 से होता है। नेचुरल नंबर क्या होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना। नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 ऐसे ही करके। तो यहाँ पर देखो एक्स और वाई का यहाँ पर सेकंड वाले के लिए आर हमारा क्या बनेगा आर इक्वल टू अगर एक्स की वैल्यू क्या ले वाई इक्वल टू क्या आएगा एक्स प्लस में 5। एक्स हमारा क्या होना चाहिए लेस देन 4 तो इसका मतलब कि एक्स इक्वल टू हम क्या क्या ले सकते हैं 1 2 3 ले सकते हैं। ठीक, तो इसका पेयर बनाएंगे तो पहले देखो 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस में 4 1 प्लस में 5 ये क्या आएगा 6 आएगा। फिर ऐसे ही रखेंगे 2,6 आएगा, सॉरी 2,7 2 कामा 2,7 फिर 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3,8। अब इस रिलेशन को बताओ क्या है। क्योंकि इसका देखो और इसको सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए 1 1 होने चाहिए वो नहीं है, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होने चाहिए वो नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए 1 6 बिलोंग तो कर रहा है लेकिन 6 1 नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए कोई पेयर ही नहीं बिलोंग कर रहा है कि ये ट्रांजिटिव हो। ठीक, हम्म, सेकंड वाला क्लियर है। हम्म,
यहाँ 5 सेकंड हो गया। थर्ड वाले में क्या ये बोल रहा है कि एक्स वाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब वाई जो हमारा क्या होना चाहिए, एक से हमारा क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, में कौन कौन सा पेयर बनेगा। थर्ड वाले केस के लिए आर इज इक्वल टू वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब कि वाई जो ले वो हमारा क्या होना चाहिए, एक से डिविजिबल होना चाहिए। तो आर इज इक्वल टू लेंगे तो हमारा क्या क्या बनेगा, वन वन बनेगा, वन वन से क्या होना चाहिए, वन वन से डिविजिबल है, वन टू भी बनेगा क्योंकि टू वन से क्या है, डिविजिबल है, थ्री वन 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 टू वन थ्री वन 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 टू, क्योंकि टू क्या है, वन से डिविजिबल है, वन 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 टू, क्यों ए में हमारा क्या वन से लेकर सिक्स तक है, वन 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 टू, ऐसे ही करते फिर क्या वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स। फिर अगर एक्स की जगह पर हम टू लगे तो वाई की जगह क्या आ सकता है, थ्री नहीं होगा, वाई की जगह क्या आएगा, टू आएगा। फिर देखो एक्स इक्वल टू टू लगे तो टू टू से डिविजिबल है, फिर टू क्या होगा, टू फोर होगा, फिर ऐसे क्या होगा, टू सिक्स होगा। फिर अगर एक्स की जगह पर थ्री लगे तो थ्री सिक्स, थ्री थ्री से डिविजिबल है, सिक्स थ्री से डिविजिबल है, थ्री डिवाइड सिक्स, ऐसे क्या फोर फोर होगा, फिर फोर से और कोई डिविजिबल नहीं है, फिर फाइव कामा फाइव, फिर सिक्स कामा सिक्स, यही पेयर बनेगा ना। देखो तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वन से लेकर सिक्स तक दिया हुआ है, इसके पेयर इतने ही ना बनेंगे। यहाँ देखो क्या वन वन मिल रहा है, टू टू मिल रहा है, थ्री थ्री मिल रहा है, फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स, तो इसका मतलब क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है, ये नहीं समझ में आया, ये आर को कैसे लिए नहीं समझ में आया क्या। देखो हमारा सेट क्या दिया हुआ है, वन टू से लेके सिक्स तक, हमें ऐसा रिलेशन बनाना है कि जो वाई वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब कि वाई क्या होना चाहिए, एक से डिवाइड होना चाहिए। वन क्या है, वन से डिविजिबल है, टू वन से डिवाइड है, थ्री वन से डिवाइड है, फोर वन से, तो फोर जैसे वन सारे नंबर को डिवाइड करता है। फिर अगर एक्स इक्वल टू टू लेंगे तो टू किसको किसको डिवाइड करेगा, टू थ्री, जैसे टू टू को डिवाइड करेगा, फोर को, सिक्स को, थ्री खुद को, फिर सिक्स को, फोर फोर को करेगा, लेकिन यहाँ पर सिक्स को डिवाइड नहीं करेगा, सेवन एट चाहिए, तो हमारा इस सेट में नहीं है, तो फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स, तो ये वाला रिलेशन हमारा समझ में आया, आर वाला। नहीं समझ में आया। हम्म, ये वाला समझ में आया ना। देखो इसको तो मान के चलो छः तक दिया तो जनरली निकाल लिए, लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन दे देगा तो कहाँ से निकालेंगे, ठीक ना। तो इसको देखो जैसे यहाँ पर छः तक दे दिया, ये हंड्रेड तक दे देगा तो सारे पेयर नहीं ना बनाने चलेंगे। तो हम जानते हैं कि क्या, अगर अगर कोई पेयर है आर एक्स क्या वाई इज डिवाइडेबल बाई एक्स, तो अगर हम एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एक्स कमा एक्स कब बिलोंग करेगा,
जब x इज डिविजिबल बाई x। कोई नंबर खुद से डिवाइड होता ही है, हाँ, डेट इज, तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज डिविजिबल बाई x, डेट इज हमारा क्या करेगा, x बिलोंग्स टू r, तो डेट इज ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन अब देखो साइमेट्रिक होने के लिए, साइमेट्रिक होने के लिए क्या करना चाहिए, साइमेट्रिक होने के लिए यहाँ पर x दिया है, ए बी कुछ भी मान कर सकते हो, साइमेट्रिक होने के ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर होगा, तब हमारा क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। देखो कभी भी किसी चीज को प्रूव करना होगा तो जनरल लेंगे, अगर अगर किसी चीज को सही करना है तो उसके सारे कंडीशन को हमारा क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर उसको गलत साबित करना है तो कोई एक चीज हमारा गलत हो जाएगा तो हमारा क्या कह देंगे कि वो गलत होगा। जैसे मान के चलो यहाँ देखो 1 2 बिलोंग टू आर कर रहा है, देखो जैसे कि 1 2 इज, मैं जनरल बता रहा हूँ ठीक ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में हेल्प करेंगे। तो देखो 2 इज, 2 इज डिविजिबल बाई, 2 इज डिविजिबल बाई 1, इसको बड़ा 1 से तो सारा डिविजिबल होता है, ये छोड़ो, जैसे मैं कर रहा हूँ क्या, इस पेयर में का 6 इज डिविजिबल बाई कितना 2, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाई, 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। इसका मतलब कि ये क्या क्या सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो तो 2 इसको क्या लिखेंगे, एक्स वाई ई डिविजिबल बाई एक्स, मतलब कि वाई, वाई की जगह क्या है 6 2, 2 कामा 6 हमारा क्या कर रहा है, बिलोंग आर में कर रहा है, बट 6 कामा 2 नॉट बिलोंग में आर, दैट इज नॉट ए सिमेट्रिक। ठीक, अब ऐसे ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो इसमें देखो 1 1 से रिलेशन है, देखो 1 1 से रिलेशन है, 1 कामा 2 से रिलेशन है, लेकिन क्या है 2 कामा 1 से रिलेशन नहीं है। ठीक ना, 2 कामा 1 का यहाँ पर कोई पेयर बन रहा है, हम्म, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, 1 कामा 2 क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू आर, बट 2 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज ये क्या होगा, सिमेट्री नहीं होगा। क्लियर, थर्ड वाला समझ में आया, सॉरी सिमेट्री ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक ना, अब फोर्थ वाले को ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक ना, अब समझ में आएगा इसमें क्या करना है। इसके लिए जनरल केस लेना है। देखो इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर मतलब कि 0 1 -1, मतलब कि सारे जैसे 0 1 2 3 4 ये पॉजिटिव हो गए, निगेटिव में माइनस लगा दो। अगर दो इंटीजर का, अगर x माइनस वाई, ये क्या है, ये इंटीजर होगा, x माइनस वाई हमेशा इंटीजर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर x माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा, तो इंटीजर में सारे पेयर बनेंगे, सारे के सारे पेयर हमारे क्या होंगे, बिलोंग तो करेंगे ना। अगर -1 है -1 का, ठीक, इंटीजर होगा। फिर अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है, वाई माइनस एक्स भी क्या होगा, इंटीजर होगा। फिर ये हो जाएगा कि करा दूं, इसको तुम ट्राई करना, नहीं होगा तो ठीक। ये क्वेश्चन देखो, सो डैट द आर इज इक्वल टू ए बी, ए लेस देन बी, ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक नॉर ए ट्रांजिटिव। ठीक, तो देखो इसके लिए क्या, अगर यहाँ पर दिया नहीं हुआ है तो मान के चलो इंटीजर चाहे रियल नंबर चाहे जो यहाँ पर सेट दिया नहीं हुआ, मान लो अगर
इंटीजर ही ले लो, कोई इंटीजर ही ले लो, कुछ भी, जैसे अगर देखो मान लो यहाँ पे इंटीजर दिया होगा, ठीक, तो हमें क्या ऐसा सेट बनेगा, इसका क्वेश्चन देख लो। ये रियल नंबर में से ले रहा है, ठीक है। so the selector in a set of r, सेट ऑफ आर से डिनोट करते हैं, मान लो ये क्या है, रियल नंबर से, रियल नंबर से, तो इसका मतलब कि बहुत सारे पेयर बनेगा। तो मान के चलो अगर 2 बिलोंग आर इज ए नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज, अगर देखो 2, 2 अगर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, अगर 2, 2 ये 2 हमारा क्या होना चाहिए, 2 रियल नंबर होता है। तो ये 2 का 2 क्या है, 2 इज ए नॉट रिफ्लेक्सिव, गलती हुआ है क्या, वो ये तो लेस आर इक्वल टू से होगा, क्या गलती हुई, पर ये क्या बोल रहा है, सेट रियल नंबर से है, ये रियल नंबर में दिया हुआ है, तो ये रियल नंबर में सब कुछ होता है, तो ये सेट क्या, मान को जैसे अगर 1/2 क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है ना, तो 1/2 क्या बोल रहा है, अगर ए लेस आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा बी स्क्वायर होना चाहिए। अगर 1/2 कामा 1/2, 1/2 क्या है, अगर सेट हमारा ए है तो सेट में 0, 1, 1/2, 1.1 पूरे रियल लाइन आएगी, सब कुछ समझ में आया। तो 1/2 इसको क्या ये सर्टिफाई करना चाहिए, 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 1/2, 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5, और ये लेस आर इक्वल टू क्या बोल रहा है, 1/4, ये क्या होता है 0.25, क्लियर है। तो ये क्या, ये कभी पॉसिबल है, 0.5 0.25 से छोटा होगा, तो इसका मतलब क्या, 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग टू आर, तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्लियर है। फिर ऐसे ही सिमेट्रिक के लिए देखो 1,4, 1,4 चाहे 1,10 चाहे कुछ भी ले लो, तो मान ले हम लोग ले रहे हैं 1,10, 1,10, अगर क्या 1,10 इक्वल टू क्या, ये होगा 1 लेस आर इक्वल टू 100 होगा, इसका मतलब कि 1,10 क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर में करेगा, जो हमारा रिलेशन है इसमें बिलोंग कर रहा है। तो वही अगर हमारा 10,1 क्या 1 में आर में बिलोंग करेगा, 10,1 इक्वल टू क्या होता है 10 लेस आर इक्वल टू 1, ये नॉट पॉसिबल है, 10,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज नॉट ए सिमेट्रिक, समझ में आया, टू समझ में आया ना। फिर ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव के ले लो, 3,2 belongs to R and 2,1.5 ये बिलोंग्स टू आर में करेगा, इसका देखो 2, इसका क्या 1.5, देखो ये 3 इसका इस वाले कंडीशन को सर्टिफाई करेगा ना, ए के जगह ए लेस आर इक्वल टू 3 लेस आर इक्वल टू 4, ये होगा आर में बिलोंग करेगा, ये 2 और 1.5 का स्क्वायर 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये दोनों बिलोंग करेंगे इसमें, तो इसका मतलब कि हमारा क्या होना चाहिए 3,1.5
भी बिलोंग होना चाहिए आर में, लेकिन 3 < 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 1.5 का ये होता है 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या? 2.25। इसका मतलब कि 3 2 आर में बिलोंग कर रहा है, 2, 1.5 क्या कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है, बट 3, 1.5 नॉट बिलोंग टू आर, तो इट इज ए नॉट ट्रांजिटिव। दूसरा वाला समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन देखो, हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करना है? आर को बनाना है। आर इक्वल टू हमारा क्या है? ए बी। अगर ये हमारा सेट ए दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट 1 से लेकर 6 तक है, तो इस आर को बनाना है। तो आर में क्या है? ए बी, जहाँ बी इक्वल टू ए प्लस में 1 है। अगर ए इक्वल टू 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आएगी। फिर ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ गया? 2+1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, फिर 5, 6, 6, 7। इसमें 1 1 ही बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। पहले लिख देना डिफिनीशन रिफ्लेक्सिव का, फिर सिमेट्रिक क्या कर रहा है? चेक वेदर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। 1, 2, 1, 2, 2, 1 भी नहीं कर रहा है, 2, 1 नॉट बिलोंग टू आर। तो ये देखो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। 1, 2, 2, 3, 1, 3 भी नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या? ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। थर्ड वाला हो जाएगा ना? फोर्थ वाला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है? इज ए रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट ए सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, देखो रिलेशन हमारा इसमें दिया हुआ है ए लेस आर इक्वल टू बी। सारे नंबर अपने नंबर से बड़ा या बराबर होता है, तो अगर यहाँ पर अगर यही इक्वलिटी वाला हटा देता तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता। तो ए कामा बी मतलब कि ए, अगर ए कामा ए मीन्स क्या होना चाहिए? ए खुद के बराबर होता है, अगर ए इज इक्वल टू ए, दैट इज हमारा क्या हो जाएगा? ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू ए। हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है? ए जो पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, जो पहला नंबर है दूसरा नंबर से बराबर या छोटा होना चाहिए। तो ए खुद के बराबर है, तो इसका मतलब कि ए कामा ए क्या हो गया? ए कामा ए हमारा क्या हो गया? बिलोंग्स टू आर में चला गया। इसका मतलब कि ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। इतना क्लियर है? हम्म। फिर ये देखो, बोल रहा है सिमेट्रिकली क्या होना चाहिए? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो देन हमारा बी ए भी हमारा क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। ये देखो, तो 2, 5, 2 क्या है? 5 से छोटा है, तो बिलोंग कर रहा है आर में। बट 5, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 5 2 से छोटा या बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। ना क्लियर है? फिर ट्रांजिटिव का सिमेट्रिक है। अगर देखो कोई एक नंबर बड़ा है, जैसे मान के चलो ये हमारा लाइन है, इसको तुम अपने रिगार्डिंग लैंग्वेज में लिख लेना। जैसे मान लो हमारा पर यहाँ पर ए कर रहा है, ये हमारा क्या है? बी से छोटा है। ए बी से हमारा क्या है? छोटा है। फिर सी बी हमारा क्या है? सी से छोटा है। इसका तो देखो इससे मिलकर क्या? ए बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमारा कंडीशन नहीं दिया हुआ है ए बी से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो फिर बी हमारा क्या है? बी सी से छोटा है। इसका मतलब बी सी क्या हो रहा है? बिलोंग्स टू आर हो रहा है।
तो डायरेक्ट क्लियरली दिख रहा है ए सी से छोटा ही होगा। इन दोनों को मिला दोगे तो ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, ए सी से क्या होगा, छोटा होगा। तो मतलब कि क्या, जो हमारा रिलेशन है उसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और थोड़ा समझ में आया? पांचवा देखो, सेम एज क्वेश्चन टू, अभी हमने लोग किया था ना। चलो क्वेश्चन टू, यहाँ पर बी स्क्वायर दिया था, यहाँ पर क्या दे दिया, बी क्यू दे दिया, ये वाला हो जाएगा। देखो रिफ्लेक्सिव तो होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, ये हो जाएगा ना। छठा बताओ। क्योंकि यहाँ पर देखो ये सेट हमारा ए है, तो ये हमारा क्या बचे, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक होने के लिए क्या, वन वन टू टू थ्री थ्री का सारे का पेयर हमारा क्या होना चाहिए, इसमें बिलोंग करना चाहिए। वन वन नॉट बिलोंग टू आर, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखो वन वन टू बिलोंग कर रहा है, टू वन भी इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि क्या है, सिमेट्रिक है। वन टू बिलोंग कर रहा है, वन टू बिलोंग कर रहा है, टू वन बिलोंग कर रहा है, लेकिन वन वन नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आया? देखो सिमेट्रिक वन टू बिलोंग टू आर एंड टू वन, रिफ्लेक्सिव के लिए वन वन नहीं बिलोंग कर रहा है, ट्रांजिटिव के लिए क्या, वन टू बिलोंग में आर, टू वन बिलोंग टू आर, बट वन वन नॉट बिलोंग टू आर, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये नंबर क्लियर? देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा शायद ये में, इसमें बस डिफिनेशन का बस थोड़ा सा इसमें पढ़ना है। देखो क्या बोल रहा है, सो डैट द रिलेशन आर, कोई आर है, सेट ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स रखी हुई है, उसमें उन सारे बुक्स को लेकर ऐसा हम रिलेशन बना रहे हैं, जैसे मतलब कि डिफाइन एज ए रिलेशन एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक है, तो हम ऐसा बुक का पेयर बना रहे हैं जिसका सारे बुक का पेज सेम नंबर ऑफ हो, मतलब कि सेम नंबर ऑफ पेजेज हो। मतलब कि मान लो जैसे हम 100 पेजेज का सेट बना रहे हैं, जैसे 100 पेजेज की बुक की सेट बना रहे हैं, 100 पेज पेज बुक, इसका मतलब रिलेशन हमारा क्या है, इस आर को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज, मतलब कि एक्स और वाई दो बुक को ले रहे हैं, दोनों बुक का हमारा क्या हो रहा है, सेम नंबर ऑफ पेजेज हो रहा है। इतना समझ में आया? हम्म। तो देखो रिफ्लेक्सिव सबसे पहले, तो ये क्या बोल रहा है, इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होने का क्या, रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले इसे क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव का मतलब कि क्या होगा, देखो एक्स एंड एक्स हैज ए सेम नंबर ऑफ पेजेज, हैज ए सेम नंबर नंबर ऑफ पेज, मतलब कि एक बुक खुद से रिलेटिव होगी कि नहीं होगी, अगर एक बुक को कहेंगे वो तो खुद से रिलेटेड हमेशा होगा। ठीक, क्योंकि दोनों क्या है, अगर एक बुक को, अगर एक ही बुक को अगर उसी बुक से सेम से पेयर बनाएंगे, क्योंकि उसका नंबर हमें क्या, हमें देखो हमें रिलेशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों बुक का, जैसे पहला और दूसरा सेट का एक्स और वाई की जगह दोनों नंबर का पेज क्या होगा, सेम होगा। एक्स में जितना होगा दूसरा वाला एक्स में भी तो उतना ही होगा, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है ये वाला? हम्म, राइट इट, आर इज रिफ्लेक्सिव। देखो क्या करेंगे, लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, क्वेश्चन को ऐसे ही करना, हमें एक्स कामा वाई बिलोंग को आर में कर रहे हैं, फिर वाई कामा एक्स को आर में बिलोंग कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका मतलब क्या होगा, एक्स एंड वाई हैव ए सेम नंबर ऑफ पेजेज, एक्स एंड वाई हैव ए सेम
नंबर ऑफ पेजेज। अगर इसको अगर आगे पीछे भी कर देंगे तो क्या उसका बुक का पेज नंबर अलग हो जाएगा कि सेम ही रहेगा? पहले एक, हाँ तो हमें सेम नंबर ऑफ पेज रहे, जैसे मान के चलो जैसे हमें पेयर बना रहा है, जैसे मान लो टू, जैसे मान के चलो यहाँ पर एक्स है यहाँ पर वाई है, मान लो ये 100 पेज का है, ये भी 100 पेज का है। अगर यहाँ वाई कर दे यहाँ एक्स कर दे, इसका भी सेम नंबर ऑफ पेजेस रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आर इज सिमेट्रिक। कितना समझ में आया? लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। तो मतलब क्या होगा, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर मतलब एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज क्या करेगा, एक्स एंड वाई हैव ए सेम नंबर ऑफ पेजेज, हैव ए सेम नंबर ऑफ पेजेज। अगर वाई कामा जेड बिलोंग करेगा आर में, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, वाई एंड जेड हैव ए सेम नंबर ऑफ पेजेज। तो एक्स भी सेम नंबर, मान लो एक्स वाई जेड, एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, इसका मतलब कि क्या, एक्स एंड जेड का भी तो पेजेस का सेम ही नंबर ऑफ पेजेस क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, तो इट इज ए ट्रांजिटिव। ये समझ में आया? ट्रांजिटिव हो गया, तो इसके बाद से लिख देना इट इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दैट, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। तत्व हो जाएगा ना। 8 नंबर, हाँ क्योंकि क्या बोल रहा है, इवन बोल रहा है, ए माइनस बी, इवन मतलब क्या होना चाहिए, वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ऑड इवन, इवन नंबर में से वही होता है ना, 2 से डिविजिबल हो, और जो ऑड नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो। इसका देखो, ए और ए लेंगे, ए कामा ए लेंगे, इसका मतलब क्या आएगा, ए माइनस ए, इसका मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो क्या है, ये इवन नंबर है, और सेट ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, ठीक। या इसको ऐसे कर सकते हैं, या इसका सारे पेयर, 5, 1 2 3 पेयर बनाने में टाइम लगेगा। तो देखो अगर ए माइनस बी इवन है, तो इसका मतलब कि क्या, माइनस मॉड के आगे अगर माइनस ले लेते हैं, इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या, अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए, अब इसके आगे मॉड लगा हुआ है, तो मॉड हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, तो ये बी माइनस ए भी क्या होगा, इवन होगा। फिर ऐसे ही ये हो जाएगा ना, ट्रांजिटिव भी दिखा देगा, ठीक। देखो ऐसे देखो, अगर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाएंगे, देखो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी इवन एंड बी माइनस सी क्या होगा, इवन होगा। तो ए हमें क्या दिखाना है, ए सी को यहाँ से दिखाना होगा, तो ए माइनस सी को ऐसे क्या दिखा सकते हैं, ए माइनस सी को ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, नहीं यहाँ अगर मॉड लगा दो, ए माइनस सी को ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मॉड लगाएंगे, यहाँ पर भी मान के चलो पूरा में मॉड लगा दो, ये भी इवन है ये भी इवन है, तो ए माइनस सी हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो ए माइनस सी इवन हो गया, तो इसका मतलब कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा। हम्म।
ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा देखो, एक्स हमारा क्या है, एक्स बिलोंग टू इंटीजर, एक्स क्या है, जीरो से लेके 12 तक, इसका मतलब कि 0 1 2 3 ऐसे करके क्या हो जाएगा 12 तक। फिर ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। हम्म, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कि दो नंबर ले रहे हैं, उनका मल्टीपल हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो क्या क्या, जीरो भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है, और जीरो में 4 में जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। फिर 4 4 8 12 ऐसा पेयर बनाओ जिसका 0 आए 4 आए 8 आए, तो एक सारे नंबर 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 12 सारा हो जाएगा। फिर सिमेट्री के लिए अगर ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो बी माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। जैसे मान लो 1 - 4 1 - 5 इसको टू क्या आता है, -4 आता है। ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 5 - 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 आएगा। तो अगर देखो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, -1 × 4, -1 × 4, इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 4, मतलब कि ये क्या है -4, 4 का मल्टीपल है, 4 भी 4 का मल्टीपल, 4 भी 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ऐसे ही ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ये हो जाएगा पहला वाला। चलो क्वेश्चन हो जाएगा। हम्म, 10वां नंबर। ये क्या पूछ रहे हैं, ये ऐसा बताओ एग्जांपल दो जो सिमेट्रिक है बट ना तो रिफ्लेक्टिव है ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक, तो देखो इस वाले में एग्जांपल लेने के लिए यहाँ पर सेट इक्वल टू ले लो, ए इक्वल टू हमारा क्या 1, 2 ले ले रहा है। इस आर में हम क्या कर रहे हैं, आर इक्वल टू 1, 2 का पेयर ले ले रहे हैं, फिर 2, 1 का पेयर ले रहे हैं। ये क्या पड़ रहा है, सिमेट्रिक है बट ना रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 1, तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमारा क्या 1 1 बिलोंग होना चाहिए, वो भी नहीं कर रहा है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। समझ में आया। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर इस सेट में 1 2 3 भी ले लो। ठीक, दूसरे के लिए अगर इसके लिए एग्जांपल पूछेगा, सेट ले लो 1 2 3, ट्रांजिटिव है ना ही रिफ्लेक्टिव है ना ही सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होने के लिए, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या लो, जैसे आर में यहाँ पर ले रहे हैं 1, 2 एक ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं 2, 3 का पेयर ले ले रहे हैं, फिर एक 1, 3 का ले रहे हैं। अब देखो इसको हमें क्या, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए, वो नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 है लेकिन 2 1 होना चाहिए, वो भी नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 2 3 और 1 3 हो रहा है, तो ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आया। तो क्या थर्ड वाला क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो पहले वाले एग्जांपल के इसमें आर ले लो, आर इसको टू ले ले 1 1, 2 2, 1 1 2 2, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक है 1 1, इसके लिए क्या होना चाहिए, सेट में 3 3 भी है। रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए कोई पेयर ही नहीं दे रहा है। ठीक, लेकिन अभी इसको नहीं कुछ, एक सेकेंड ये ले ले 1 1 2 2,
टू टू लेंगे, वन वन थ्री, फिर क्या ले रहे हैं, थ्री वन। इससे तो ये समय ट्रांजिटिव हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव के लिए कोई पेयर ही नहीं बन रहा है, इसलिए क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऐसे भी फोर्थ और फिफ्थ हो जाएगा। हम्म, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। 11 नंबर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बाद में 12 में देखो, so that the relation defined in a set of all triangle एज, मतलब कि एक रिलेशन हम बनाए हैं जिसमें T1 T2 ऐसे है, T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब कि T1 जो ट्रेंगल है, जैसे मान लो एक ट्रेंगल बना, बहुत सारे यहाँ पर ट्रेंगल है, बहुत सारे ये ट्रेंगल के पेयर है, ठीक। तो हम इससे आर सेट ऐसा बना रहे हैं जो ट्रेंगल है एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक। तो देखो, एक दूसरे के जैसे ये पेयर जो हमारा क्या है, सिमिलर है। ये जो पेयर ऐसा बना रहे हैं उसमें सारे जो ट्रेंगल है, वो सारे ट्रेंगल क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, इक्वल टू नहीं दे रहा है, सिमिलर, मतलब कि जैसे कि ये देखो, जैसे मान लो हमने ट्रेंगल ये ले लिया, ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो एक दूसरा भी ले लिया, ये इससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। कोई इससे एकदम छोटा ले लिए, ये भी हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो मतलब कि ये ट्रेंगल एक दूसरे की तरह है, लेकिन एक दूसरे से सिमिलर क्या है कि सारे के सारे समबाहु त्रिभुज है, जो भी कोई सेट हो, मतलब कि सारे ट्रेंगल है क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है। इतना क्लियर है? इसमें रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए एवरी ट्रेंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब कि अगर T1, ये लिखना, एवरी ट्रेंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, दैट इज क्या हो जाएगा, T1 कामा T1 बिलोंग्स टू R। इतना क्लियर है? अब लिखना, देखो, T1 इज सिमिलर टू T2, लेट T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 के सिमिलर है, T2 भी तो क्या होगा, T2 इज सिमिलर टू T1। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R, यही चीज ना। जैसे कि T1 इज सिमिलर टू T2, इसका मतलब कि क्या, T1 T2 क्या बिलोंग करेंगे R में, वैसे ही T2 इज सिमिलर टू T1, इसका मतलब क्या, T1 T2 बिलोंग टू R, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज R इज ए सिमेट्रिक। समझ में आया? ये टफ नहीं ना लग रहा है? ये टफ नहीं ना है, बस केवल डिफिनीशन का यहाँ थोड़ा बहुत अप्लाई करना है। अब इसमें देखो, T1 is similar to T1 is similar to T2, T2 is similar to T3, then T1 is similar to also T3। ये हो जाएगा कि लिखवा करा दें ट्रांजिटिव के लिए, हो जाएगा ना। तो हमने सेट ही ऐसा लिया कि जिसमें सारे ट्रेंगल एक दूसरे के क्या सिमिलर है। तो अगर
T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, वो तो सारे एक दूसरे के सिमिलर है। इसका मतलब कि क्या होगा, तो ये सब ये हो जाएगा आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया? एग्जाम ये जो 13, ये जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 12, एकदम ये इक्वल टू एग्जाम्पल नंबर, देखो, let T be a single T be the set of all triangle and a plane in a plane with a relation in a T given by T2 is congruent to T2। इसका मतलब कि ट्रेंगल है केवल एक प्लेन पे है, मतलब कि ट्रेंगल इन ए प्लेन, ठीक। तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट में सिमिलर ही होता है, ठीक ना। T1 T2 के सिमिलर ही है, समझ में। एग्जाम्पल 2 भी हो जाएगा ना। हम्म। तो 13 नंबर में क्या बोल रहा है, 13 नंबर में सो डैट द रिलेशन आर इज ए डिफाइन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स क्या होता है, जैसे देखो 2 पॉइंट का रहेगा तो वो क्या बनेगा, एक केवल लाइन बनेगी। अगर 3 पॉइंट्स रहेगा, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक। पॉलीगन्स ये 3D में बनता है। जैसे 3D में स्क्वायर, जैसे मान के चलो अगर नंबर ऑफ साइड हमारे क्या हो जाएंगे, 3 होंगे, क्या बनेगा, ये ट्रेंगल बनेगा। अगर नंबर ऑफ साइड 4 रहेगा तो वो स्क्वायर चाहे इस टाइप का कुछ बनेगा। तो पॉलीगन्स दिया हुआ मतलब कि पॉलीगन्स, हम्म, अगर नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 रहेगा तो ट्रेंगल बनेगा। अगर 4 रहेगा तो हमारा क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। उसको बोलते हैं। और 5 रहेगा तो पेंटागन, 6 रहेगा तो हेक्सागन, ऐसा करके कुछ। तो ये क्या बोल रहा है, ऐसा अगर हम सेट ले रहे हैं, आर इक्वल टू क्या हो रहा है, P1 P2, P1 एंड P2 एज ए सेम नंबर ऑफ साइड्स। मतलब कि कोई भी ट्रेंग मान लो 4 ले रहा है तो ये स्क्वायर बनेगा। ये मान लो अगर 3 नंबर अगर साइड का बना रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेंगल बनेगा। तो बहुत सारे हमारे पास पॉलीगन्स है, मान लो एक कमरे, जैसे बहुत सारे पॉलीगन्स रखे हुए हैं, कहीं ट्रेंगल, स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया, फिर हेक्टागन, पेंटागन सारा रहेगा। तो हम ऐसा सेट बना रहे हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स आ रहे हैं, मतलब कि हम केवल ट्रेंगल का हम सेट बनाए हैं। तो जैसे ही ट्रेंगल था, ये वाला क्वेश्चन जैसे था, ये वाला क्वेश्चन क्या था, T1 इज सिमिलर टू T2। यहाँ पर क्या दे रहा है, P1 एंड P2 एज ए सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब कि जितने सारे हम पॉलीगन्स ले रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे सेम नंबर ऑफ साइड्स के हो रहा है। तो एवरी पॉलीगन हैज ए सेम नंबर ऑफ साइड इटसेल्फ। और P1 P1 सेम एज ए नंबर ऑफ, जैसे मान के चलो अगर P1 P2 कर रहा है, P1 P2 है, इसका मतलब क्या, P1 एंड P2 हैज ए सेम नंबर ऑफ साइड। तो P1 एंड P1 हैज द सेम नंबर ऑफ, हैज द सेम नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, P1 कामा P1 कामा P1 बिलोंग्स टू R। तो इट इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये समझ में आया। अगर लेट सिमेट्रिक दिखाने के लिए P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P1 एंड P2, जैसे हम अभी एक बुक वाला लाइब्रेरी वाला जो किए थे ना,
कि सारे बुक का नंबर ऑफ पेज सेम हो, P1 एंड P2 हैज द सेम नंबर ऑफ साइट्स। इसका मतलब क्या, अगर P2 और P1 भी तो सेम ही नंबर ऑफ साइट होगा, P2 और P1 हैज ए सेम नंबर ऑफ साइट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P2 P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R, सो इट इज ए ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्री, ये हो जाएगा। किसने बोल रहा है, बोल रहा है लेट L बी द सेट ऑफ लाइंस इन एक्स वाई प्लेन में, लेट R बी द रिलेशन डिफाइंड बाई L1 इज पैरेलल टू L2 so that is a in a equivalence relation find the set of all line related to the lines y is equal to 2x plus में 4। एक्स वाई प्लेन बोला है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कौन सी होगी, तो पैरेलल लाइन का मतलब कि उसी के पैरेलल लाइन है, जैसे कि ये देखो एकदम सेम इसी के जैसे है पैरेलल लाइन, ये भी क्या है उसी के जैसे पैरेलल लाइन है। एक्स क्या है, जो मैं पिंक कलर से बना रहा हूँ, क्या एक्स एक्सिस के सारे पैरेलल लाइन है ना। मैं इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है क्या, आर L1 L2 लाइंस L1 इज पैरेलल टू L2, इसका मतलब कि जो लाइंस है L1 L2 है वो क्या हो L2 पे पैरेलल है, जैसे L1 है L2 के क्या है पैरेलल है। तो जो मान लो ये हमारा L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, तो ये क्या L1 खुद के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, मान लो ये लाइन है L1 एकदम एकदम सेम, वो तो कोई भी लाइन अपने आप खुद का पैरेलल होता है। L1 L जो L1 होगा ये L1 इज पैरेलल टू L1 आल्सो, कोई भी लाइन खुद के लाइन के पैरेलल होती है, ठीक ना। तो L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R, so R इज रिफ्लेक्सिव, ये समझ में आया। देखो यहाँ से ग्राफ से दिख रहा है ना, उसको L1 इज पैरेलल, लेट L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई करेगा, L1 पैरेलल टू, इसको पैरेलल से पैरेलल टू क्या होगा L2 होगा, तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल ही होगा ना, L2 पैरेलल टू क्या होगा L1 होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R, तो इट इज के पास है ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए लेट L1 कामा L2 एंड L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R, मतलब क्या L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, तो क्या L1 L3 के भी पैरेलल होगा, L1 L3 पैरेलल टू L3, दैट इज क्या हो जाएगा L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R, तो इट इज ए ट्रांजिटिव, जब तीनों हो गया तो क्या हो जाएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, समझ में आया।
क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेट टू द नंबर ऑफ लाइंस। ये इसमें जैसे y इक्वल टू 2x प्लस में 4 का बनाना है। y इक्वल टू 2x प्लस में 4, ये अगर लाइन बनाएंगे कैसे आएगा? y को x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू क्या आएगा? मान लेते हैं 4। y इक्वल टू 0 रखने पर क्या आएगा? -2। बोल रहा है कि इसके पैरेलल लाइन बनाओ। सेट ऑफ ऑल नंबर। तो यहाँ पर अगर इस 4 को हटा देंगे, इस 4 को हटाएंगे तो क्या बनेगा? लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ओरिजिन से जाता हुआ बनेगा। अब इसमें कुछ जोड़ दो, इस लाइन में अगर 4 में कुछ भी जोड़ देंगे तो इसी के पैरेलल ही चलता जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो देखिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस में 4। तो इसको बोल देना, क्या हो जाएगा क्या? क्या लिख देना? फाइंड द सेट ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस में c की वैल्यू कुछ भी चेंज करते जाओ, ये हमारा क्या इस लाइन के पैरेलल होता जाएगा। ये वाली हमारी मेन लाइन थी, ये वाली हमारी क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस में 4। ठीक, यहाँ पर इसकी जगह कुछ भी ऐड करेंगे, जैसे मैंने जो लिमिट कंटिन्यूटी का चैप्टर पढ़ाने से पहले ग्राफ वाला कराया था ना, कुछ भी जोड़ो, थोड़ा सा भी इसमें घटाओगे तो इसके पैरेलल ही ऐसे करते बनेगा। ये क्लियर हुआ 14 नंबर? क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। हम्म, क्या बच रहा है? यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ये क्वेश्चन हो जाएगा ना पूरा? इसको फिर देख लेना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है कि नहीं, इसको बस वही चेक करना है। ये रिफ्लेक्सिव तो है, फिर सिमेट्रिकल, रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव, जहाँ पर नॉट रिफ्लेक्सिव है उसको कट कर दो। 1 1 2 2 हो गया। 1 2 2 1 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। फिर बट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक, ये तो साइमेट्रिक है ही नहीं, ये कट गया। अब क्या बचा? हाँ, अब 3 ऑप्शन चला गया तो हमारे पास कौन सा? अब इसलिए कि 2 वाला सही होगा। तो ये पेयर देख लो, 1 2 1 3, देखो 1 3 है, 1 3 3 3, और हमारा क्या है? 1 3 भी बिलोंग कर रहा है। 1 3 1 3, जैसे मान लो दोनों बिलोंग कर रहे हैं, 1 3 3 3, और फिर हमारा क्या होगा? 1 3 1 3 भी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक, नहीं होगा पर 3 2 है, हाँ 3 2 और 2 2, ये 2 2, इसका मतलब क्या होगा? 3 2 ये भी बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। ये दूसरा वाला समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन में देखो, हमारा सेट क्या बोल रहा है? सेट इज इक्वल टू बी, हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 6। बी हमारा ग्रेटर देन 6, दूसरा वाला बी नंबर है, तो ये क्या 4, ये पहले ही नहीं होगा क्योंकि बी हमारा क्या हो रहा है? लेस देन 6 है। बी का कंडीशन दे दी, वो क्या हो जाए? ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। फिर अब देखो, अगर इसको यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ से बी इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस में 2, रिलेशन को, इस आर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं।
आर इज इक्वल टू ए कामा बी इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर यहाँ सच डेट बी इज इक्वल टू ए प्लस में 2 और हमारा क्या बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ देखो यहाँ पर 3 रखा गया, 3 + 2 क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 + 2 8, हाँ सही हो रहा है। और 8 + 2 क्या होगा 10, ये भी नहीं होगा। 6 नंबर क्लियर।